नोट करो इसको। शब्दों का विकास कैसे हुआ, नोट करो। एक ऐसा विज्ञान, ठीक है ना, एक ऐसी स्टडी जो हमें ये बताए कि शब्दों का विज्ञान विकास कैसे हुआ, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। नोट करो, एटिमोलॉजी। शब्द कैसे बने, जैसे मानव शास्त्र क्या बताता है, मनुष्य का विकास कैसे हुआ। समाज शास्त्र क्या बताता है, सोशियोलॉजी, समाज का विकास कैसे हुआ। जीव विज्ञान क्या बताता है, जीवों का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। तो एटिमोलॉजी माने होता है साइंस, विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो ये बताता है कि शब्द कैसे बने, शब्दों का विकास कैसे हुआ, वो क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एटिमोलॉजी, ठीक है ना। एटिमोलॉजी क्या है, एक ही वर्ड से आप बहुत से वर्ड बना सकते हैं। जैसे प्रीफिक्स क्या है, उपसर्ग बोलते हैं इसको, जो शब्द से पहले आए, और सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय बोलते हैं। जैसे मैंने शब्द रख दिया पुत्र, ऐसे दूसरा शब्द क्या, कू लगा दिया तो क्या बन गया, बुरा पुत्र, ठीक बालक नहीं निकला, अच्छा बच्चा नहीं निकला। और सु लगा दिया तो क्या होगा, सुपुत्र, यही तो होगा। अगर हमने हीन लगा दिया, पुत्रहीन, यानी कि जिसको पुत्र ही नहीं है, तो इसी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। इंग्लिश में प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर होगा, तो नोट करो। मोनो, मोनो क्या होता है, एक, क्या होता है मोनो, एक। ये मोनो बाय दो, बी आई, और ट्राई थ्री, कैको क्या होता है, बैड, बुरा, और फील मैंने होता है अच्छा, और लेस मैंने होता है विदाउट। जैसे केयरलेस, ध्यान के बिना, केयरलेस क्या हो गया, लापरवाह। तो मोनो से बनाओ, मोनो, मोनो, ठीक है ना। एक राजा, राजा क्या होता है, अकेला ही होता है ना, राजा को जनता थोड़ा चुनती है। राजतंत्र, एक राजा का शासन, मोनार्की। नोटो, क्या बना पहला वर्ड, मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की, राजा का शासन, एक राजा का, राजा को आप चुनते थोड़ा है। राजा के बाद उसका पुत्र ही क्या है, राजा, राजतंत्र। और ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र हाल भी, जो ब्रिटेन का मुखिया है वो राजतंत्र, राजवंश कह रहा है, राज, मोनो, तो यहां से ये वर्ड कहां से गया, मोनो से, एक राजा का शासन, राजतंत्र, मोनार्की। कई बार एक नाटक ऐसा होता है जिसमें बोलने वाला एक ही होता है, दूसरा बोलता ही नहीं, मोनोलोग, क्या कहेंगे उसको, मोनोलोग, MONOLOGUE, मोनोलोग, बोलने वाला केवल एक ही है, मोनो मीन्स एक, मोनोलोग। कुछ आदमी क्या होता है, केवल एक ही चीज खाते हैं, मोनोवर्स, एक ही चीज पे डिपेंड रहने वाला, क्या होगा, मोनोवर्स, MONO, मोनोवर्स, VOROUS। वोरासिटी क्या होती है, भूख, वोरासिस, भूखा, एक ही चीज को खाने वाला, मोनोवर्स। आई क्या समझ में, आई नहीं समझ में, मोनोवर्स। तो मोनार्की, राजतंत्र, एक राजा का शासन। मोनोलोग, एक ऐसा नाटक जिसमें एक ही आदमी बोलता, एक ही आदमी, ठीक है ना, मोनोलोग। और मोनोवर्स, कई बार आप एक गाना सुनते 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 नीरस हो जाते, बोर हो जाते हो, डल हो गया, रस ही नहीं रहा, नीरस हो गया, मोनोटोनस। आई क्या समझ में, बार बार एक ही ट्यून सुन, मोनोटोनस। क्या बन गया वो, मोनोटोनस, मोनोटोनस, एक ही आवाज को सुनते सुनते, एक ही ट्यून, बार बार जब एक ही गाना आता है ना, उससे आदमी क्या हो जाता है, मजा नहीं, डल, आई क्या समझ में, बोर हो जाता है, नीरस हो जाता है, रस नहीं रहता उस बात। आई क्या समझ में। अब आप कई बार क्या खरीदने जाते हैं, बाजार में एक ही बेचने वाला है, अगर बाजार में एक ही बेचने वाला है, एकाधिकारी, तो आप कितनी भी कीमत ले सकते हो। अब हम बिजली किससे लेते हैं, हरियाणा सरकार DHBVN से, दूसरा तो नहीं बेच रहा है ना बिजली हमारे को, मोनोपोली। आई क्या समझ में, एकाधिकारी बोलते हैं इसको, मार्केट पे मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब है, पोली मैंने होता है सेलर,
और मोनो मैंने एक ही मार्केट में सेलर है, उसको क्या कहेंगे, एकाधिकार। पूरे मार्केट पे उसका अधिकार है, वो जितनी कीमत चाहे ले सकता है, मोनोपोल। आ गया समझ में? आया नहीं आया समझ में? एक भगवान को मानने वाला मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट, ठीक है ना, मोनोथिस्ट। थिस्ट मैंने क्या होता है, भगवान को मानना, और जो भगवान को मानता है वो क्या होता है, आस्तिक होता है, नास्तिक होता है, आस्तिक। मोनोथिस्ट, एक ही भगवान को। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, अरे भाई तुम सारे बहुत ज्यादा करोड़ों देवी देवताओं को छोड़ो, एक को पकड़ लो, एक को मानो। एक ईश्वरवादी बोलते इसको, एक ईश्वर में, एक ही ईश्वर में आस्था रखने वाला, मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट। ठीक हो गया? तो मोनार्की क्या हो गया, एक राजा का शासन। मोनोलोग, एक ही वक्ता बोलने वाला हो। मोनोवर्स, एक ही चीज खाने वाला हो। मोनोटोनस, एक ही गाने के एक ही धुन को बार बार, अरे नीरस हो गया। और मोनोपोली, बाजार में एक ही बेचने वाला है। मोनोथिस्ट, एक ही भगवान को मानने वाला, क्या हो गया, मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट। नोटो। तो नेक्स्ट क्या है अपना, एक वर्ड और बना, मोनोगैमिस्ट, एक ही शादी करने वाला। मोनो मैंने एक, और गेमी मैंने क्या होता है, विवाह। मोनोगैमिस्ट या मोनोगैमी एक ऐसी प्रथा जिसमें एक ही विवाह का चलन है। क्लियर है क्या? तो ये मोनो से आपने बनाए। नेक्स्ट करेंगे हम बाय से। ऐसे जानवर जिनके दो पैर हैं। पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं, जो पैदल चलते हैं। पेडमिन जो होता है फीट, नोट करो, PEDES, PRIAN, पेडेस्ट्रियन। ऐसे आदमी जो पैदल चलते हैं। पैदल, सड़क पे पैदल यात्रियों के लिए रास्ता होता है ना, लेकिन ऐसे आदमी जिनके, जानवर भी हो सकते हैं आदमी, जिनके दो पैर हैं। कौन है वो आदमी? हम अगर हम कैसे कहेंगे, हमारे तो दो चार थोड़ा है। बाय, बाय वहां से उठाया आपने, और PED यहां से ले लिया। बाय मैंने दो पैर वाला। बाय पे मैंने क्या होता है, दो पैर वाला। ठीक है ना, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था बाय गेमी, नो बोला दो बू रख लिया, जो बाय गेमिस्ट हो गया है। नो बोला दो, उमंग तेरे तो तीन देंगे बेटे, तो तेरा बड़ा है। बाय गेमिस्ट मैंने जिसकी दो विवाह किए हैं, जिसने बाय गेमिस्ट, तो बोला दो कर ले, ठीक है ना, दो। बाय मैंने दो, ठीक है ना, बाय मैंने दो, बाय। और ने बोला डायलॉग, डायलॉग हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। डायलॉग, एक आदमी डायलॉग नहीं कर सकता, दो आदमी चाहिए उसके लिए। डायलॉग, नोट करो, DIALOGUE। डायलॉग मैंने क्या होता है, दो लोगों के बीच इंटरेक्शन, बातचीत। आई क्या समझ में? कई आदमी क्या होते हैं, दोनों हाथों से सेम क्वालिटी का काम करते हैं ना, बोला उल्टा भी सही लिख दे है, ये उल्टा भी, इसका मतलब उसमें स्किल है, चालाक है, वो चतुर है, निपुण है। एम्बीडेक्स्ट्रस, नोट करो, इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, BEXTEROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से काम करने में निपुण। आई क्या समझ में? A person who can perform with his both hands is called ambidextrous, ambidextrous। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जल में भी रह जाएं और धरती पे भी रह जाएं, वाटर में भी रह जाएं और लैंड पे भी। तो ये दोनों में हो गया ना, ये दोनों पार्ट हो गया। क्या बोलेंगे उसको? एम्फीबियन, 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 AMPHIBION, एम्फीबियन। नोट करो। मछली क्या है, दोनों में, धरती पर रह सकती, पानी से बाहर निकालते वो विचलित हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन मेंढक जो है धरती पे भी रह जाए और पानी में भी रह जाए, एम्फीबियन। ऐसे जानवर जो जल में भी रह लें और धरती। एनिमल्स विच कैन लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियन। क्लियर हो गया? अरे ठीक है क्या, एम्फीबियन। एक और बता दो, और क्या था? डायलॉग, डायलॉग, बायथिस्ट, दो भगवान को मानने वाला। ओह वेरी गुड, बायथिस्ट।
BITHEIST, बायथिस्ट। आई क्या समझ में? जहां पे दो सरकार मौजूद हो, डायआर्की। क्या है? डाई मैंने दो, आर्की मैंने सरकार, डायआर्की। DIARCHY, द्वैध शासन बोलते हैं इसको, द्वैध शासन, दोहरा शासन है, दोहरा शासन। तो बाइट जिसके दो पैर हैं, बायगेमिस्ट जिसने दो शादी की है, और डायलॉग दो लोगों के बीच बातचीत, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से सेम निपुणता से काम करने वाला, एम्फीबियन ऐसे जानवर जो पानी में और धरती पर रह सकते हैं, बायथिस्ट जो दो भगवान को मानता है, और डायआर्की दोहरा शासन, दो तरह का शासन। क्लियर हो गया? आएंगे समझ में? एम्बीवेलेंट है, एम्बीवर्ट क्या होते हैं? नोट करो। एक तो आदमी होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो होंगे ना, गुन्ने होते हैं वो, उनका भेद नहीं पढ़ सके। एक्सट्रोवर्ट अपने घर की बात में शब्द बता देख रहेंगे, लेकिन हम कैसे सारे एम्बीवर्ट, थोड़े थोड़े एक्सट्रोवर्ट, थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट। क्या हो गया हम? एम्बीवर्ट। नोट करो, एम्बीवर्ट क्या हो गया? थोड़े थोड़े से हम क्या है? एम्बीवर्ट का मतलब है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी जिसमें है, एम्बीवर्ट। आई क्या समझ में? नोट करो, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? किसी के जीवन के बारे में लिखना, बायोग्राफी। किसी के जीवनी, बायो मैंने क्या होता है? लाइफ। और ऑटोबायोग्राफी मेरा जीवन और मैं खुद ही लिख दूं, ऑटो मैंने सेल्फ। नोट करो, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मैंने सेल्फ, बायोग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है लिखना, लिखाई। आई क्या समझ? लिखाई। और जिसकी कति बूंदी लिखाई हो, कैकोग्राफी। कैको मैंने बूंदा, कैको मैंने क्या होता? बुरा, बैड। कैकोग्राफी ऐसी लिखाई जिसको ना पढ़ा जा सके। एक वर्ड है लेजिबल। लेजिबल क्या होता है? जिसको पढ़ सकते हैं, रीडेबल, जिसको रीड किया जा सके, लेजिबल बोलते इसको, लेजिबल। नोट करो, LEGIBL। लेजिबल क्या होता है? जिसको पढ़ सकते हैं। लीगल, इलीगल, और इलेजिबल क्या हो जाएगा? जिसको पढ़ नहीं सकते। तो कैकोग्राफी क्या होती है? इलेजिबल। आई क्या समझ में? कैको, किसी की हैंड राइटिंग बिल्कुल खराब है तो वो कैकोग्राफी का एग्जांपल है। अरे बोला इसकी ये तो मोती पिरो रखे बिल्कुल है, कहेंगे ये लड़का तो ऐसा लगता है जैसे पीएचडी कर रहा हो, 8 साल का है, पीएचडी कर रहा है जैसे। बहुत साफ लिखा है। कालीग्राफी, काली नहीं, कालीग्राफी नहीं, कैलीग्राफी बोलते हैं। नोट करो, CALLI, कालीग्राफी को बोलते हैं साफ सुथरी लिखाई जिसकी है, कैलीग्राफी। यानी कि वो क्या है? लेजिबल है, जिसको पढ़ा जा सके, लेजिबल, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आई क्या समझ? आई क्या समझ में? लेजिबल है ये। क्या है? लेजिबल, जिसको पढ़ा जा सके। आई क्या समझ में? और बुरी लिखाई जिसको ना पढ़ा जा सके। आई क्या समझ में? आपको कोई डीजे तेज बजा रहा है, बिरड़ लड़गी रात न छोड़ेंगे अंदर के बीमारी है रे यार, बोले कैकोफोनी है। फोनी मैंने क्या होता है? आवाज, कर्कश आवाज। बोला बिरड़ा अपने लड़ा भाई, मारे को लड़ा लो है। आई क्या समझ में? शिष्य जन्नता करते ना जब डीजे तेज बार मारा, ऐसा होता जब बिरड़ा ओड़ी पर लड़ी थी बिरड़ी, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी, PHONY, कैकोफोनी होती है ऐसी आवाज जिसको आप लाइक नहीं करते। क्लियर हो गया? कैकोफोनी। एक ऐसा आदमी जो मनुष्यों से प्यार करता है, ख्याल रखता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। आई क्या समझ में? पहला वर्ड नोट करो, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल मैंने अच्छा, फिल मैंने अच्छा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलन, PHILAN, थ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप होता है मनुष्य, मनुष्य से प्यार करने वाला, फिलैंथ्रोपिस्ट। आई क्या समझ?
दूसरों का भला करने वाला, बेनेवोलेंट। बेन मैंने भी क्या होता है, भलाई करने वाला। बेनेवोलेंट, VENEVOLENT। स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है, मिसस्पेल्ड वर्ड किस मेरी क्लास कराई थी, बेने, PHIL, और इसका मतलब एक ही होता है अच्छा, दूसरों का भला करने वाला, बेनेवोलेंट। आई क्या समझ में, ठीक है क्या, बेनेवोलेंट। आपके दादा दादी के खाते में पैसे आते हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है ना, लाभ मिल रहा है ना, लाभ लेने वाला, बेनिफिशियरी। आ गया समझ में, ठीक है। बुढ़ापा पेंशन नहीं आती होगी 60 साल होते, बेनिफिशियरी बोलते हैं, मतलब ये बेनिफिट किसको मिल रहा है, बेनिफिशियरी, ठीक है ना, FICIARY, बेनिफिशियरी। नोट करो, प्रॉफिट किसको मिल रहा है, फायदा किसको मिल रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, बेनिफिशियरी। आई क्या समझ में। पहले क्या करते हैं बुजुर्ग, क्या करते हैं, पैर छुए नो बोला दूध आना हो पुत्ता फलो, वरदान हो गया ना, बढ़िया हो गया वरदान। तो बेनीसन, क्या बोलते हैं उसको, बेनीसन, BENISON, बेनीसन, या बेनेडिक्शन, या बेनेडिक्शन। बेने मैंने अच्छा कह दिया, डिक्शन मैंने क्या होता है कहना, डिक्ट मैंने क्या होता है कहना, अच्छा कह दिया, बढ़िया वरदान दे दिया, दूध आना हो पुत्ता फलो। शुभम करता क्या आशीर्वाद दूं, अंग्रेजी का वर्ड से दूध आना है पुत्ता फले, तेरे तो यो आशीर्वाद मिल गया ले, तेरा तो स्टेनोग्राफर कर गया है, ठीक है क्या। बेनी समझ गए ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनेवोलेंट, बेनिफिशियरी, आगे समझ, बेनिफिशियरी, बेनिसन वरदान, या बेनेडिक्शन मैंने भी क्या होता है, ये जहां वर्ड आएगा ना ये वाले, इसका मतलब होता है बढ़िया, फायदा। आई क्या समझ में। तो बोला दूसरा की भलाई करने वाला, दूसरों को अच्छा चाहने वाला, अच्छा चाहता जो, बिनाइन। नोट करो, पांचवा, बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। बिनाइन मैंने क्या होता है, जो दूसरों का अच्छा चाहे, अच्छा चाहना दूसरों के लिए, ठीक है ना। जैसे निखिल कहता है भाई उमंग के भी 102% मार्क्स आ जाए, 100 से ऊपर ही चाहे इसने, तो बोला इतना चाहेगा तू, बोला हाँ बिनाइन। आए क्या समझ में। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, काइंड मैंने दयालु, ठीक है ना। आया नहीं समझ में, आया नहीं समझ में। तो फिलैंथ्रोपिस्ट किससे बनाए, फिल से, PHIL, बेनेवोलेंट, बढ़िया, बेनिफिशियरी, बेनिशन, बेनेडिक्शन, बिनाइन, और एक वर्ड और बता दो, एक वर्ड और बता दो, है बेनिफिशियरी, प्रॉफिटेबल, बेनिशन है। अब बताओ बताओ, बेनेडिक्शन वरदान, बेनिफिशियरी, बेनेडिक्शन, एक वर्ड और बताओ, परोपकारी, बेनेफैक्टर। बोले ये तो भाई बहुत बड़ा आदमी है, बेनेफैक्टर है ये तो, बेनेफैक्टर। मैलेफैक्टर क्या हो जाएगा, चोर, जो दूसरों का भला चाहे, बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर, ठीक है क्या। बेनेफैक्टर क्या होता है, दूसरों का भला चाहने वाला। तो नो बोला केयरलेस, जानते रहे नहीं, केयरलेस क्या हो गया, लापरवाह। नोट करो, लेस से बनाइए, जो केयर ना करे, केयर करना, केयर क्या हो गया, ध्यान देने वाला। लेस नेगेटिव वर्ड आ गया, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आता है, नेगेटिव हो जाएगा ना, केयरलेस। नो बोला बड़ा ही कैसा बंदा है, लापरवाह, केयरलेस। दूसरा एक और बताओ, लेस से, होपलेस। नो बोला इसमें उम्मीदें नहीं, होपलेस। नो बोले पापा क्या नंबर आएंगे बेटे, बेटे पूछ रहा हूं मैं, जब तूने मिठाई मंगाई जब तो भाग के बोल रहा था पापा ये नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, बोला पापा करके तो आया हूं 90 का है, उम्मीद करते हैं 39 तो आ ही जाएंगे, हैं होपलेस हो बच्चा, होपलेस। भाई क्या समझ, बोला बड़ा होपलेस बच्चा भाई। होपलेस का मतलब जिसको उम्मीद ही ना हो, भरोसा ना हो अपने आप पे। तीसरा एक और बताओ, लेस से, जॉबलेस, जॉबलेस, जिसके पास कोई काम ना हो। हाँ वेरी गुड, बेरोजगार। नोट करो, जॉबलेस। नो बोला क्या कर रहा है, नो पापा जॉबलेस हूँ। अंग्रेजी तो बहुत खूब जाना भाई, जॉबलेस क्या हो ये जॉबलेस, बोला जॉब को नहीं, जॉबलेस, बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉयड। क्या समझे। और बताओ चौथा, होमलेस,
अरे बेगर है, ठीक है ना। होमलेस, अरे होमलेस, सारे नेगेटिव वर्ड क्यों ला रहे हो? हैं? पावरलेस, जिसके पास कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है। आई क्या समझ में? पावरलेस, POWER, पावरलेस। या ठीक हो क्या? और बताओ लेस से। मनीलेस। है? अरे मनीलेस नहीं, एक लेस से बताओ। बैकलेस। क्या लेस? बेडलेस। बैकलेस। बैकलेस। अगला बताओ, लेस से बताओ, जल्दी से एक वर्ड और बताओ। लेस, फिर ये बैकलेस तो वैसे कहा बिना, जिसका बैक के ना हो, बैकलेस। ओ नुला तेरा है, तेरा बैक के नहीं भाई, यानी कि आधार ही नहीं है तेरा, बैकलेस। कोई बैक के तेरे पास है? बैकलेस। एक और बता दो फिर साथ में। लेस से, लेस मैंने के बिना, के रेकलेस, रूदलेस। नोट करो, रेकलेस मैंने होता है निर्दयी, लापरवाह, रेकलेस। तो बोला बड़ा क्रूअल आदमी है भाई, रूद बोलते हैं उसको, RUTHLESS, रूदलेस। तो बोला बड़ा निर्दयी है, दया ही नहीं करता है, रूदलेस। क्लियर हो गया क्या? तो कैसा लगा ये? बढ़ गया होगा 20-25 वर्ड को। इसी को बोलते हैं एटिमोलॉजी, शब्दों के विकास को समझना, कैसे शब्द बने हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, देख लेना, बार बार लिखने हैं, बार बार, ठीक है ना, बार बार इनको लिखते रहो। ले भाई, क्लियर हो गया? हाँ देखो गिन के बताओ कितने वर्ड हो गए।